हाय एवरीवन, वेलकम टू रेडी फॉर एग्ज़ाम। रेडी फॉर एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। देखिए भाई, जैसा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है और यूपीपी की भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। यूपीपी का भी एग्ज़ाम जो है वो भी लगभग कंफर्म ही हो गया है, फरवरी में उसकी भी डेट आ गई है। और इन सबको ध्यान में देते हुए मैं डेली एक प्रीवियस ईयर जो है आपके सामने लेके आऊँगा। ओके, और प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन है कि नहीं है, मतलब प्रीवियस ईयर है या नहीं है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आपका आया था। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो रहेगा एग्ज़ाम में कुछ और रहे और मैं कराया कुछ और रहूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा भाई। सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, इससे आप पूरी तरह से बेफिक्र हो जाइए। ठीक, और क्वेश्चन तो सेम टू सेम हो गया। दूसरा जो है आपका मेरा जो बताने का तरीका है वो ऐसे है कि एक तरफ मेरा बेसिक रहेगा। बेसिक का मतलब पहले तो आपको बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, एकदम बेसिक से कि कैसे आप करोगे, एकदम समझाने के लिए। फिर आपको बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे कि आपका स्पीड में आ जाए। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा आपको एग्ज़ाम में कैसे करोगे कि आपका स्पीड में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आप रेगुलर बने रहिए। और रहा सवाल इसका वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी में, तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, तो इसलिए स्टार्टिंग में हर जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी और उस क्वेश्चन के सेट करने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो जाएगी, सब कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3-4 वीडियो जैसे अपलोड करूँगा तो सब कुछ जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। ठीक, और डे बाय डे, दिन प्रतिदिन पहला वीडियो दूसरा वीडियो पहले वीडियो से अच्छा ही रहेगा। ठीक, मतलब उसकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, हर चीज़ आपका दूसरा जो है पहले से बेहतर रहेगा। ठीक है, कल का दिन आज से बेहतर ही रहेगा। ठीक, और आप रेगुलर बने रहिए। मैं डेली जो है एक प्रीवियस ईयर डालूंगा और 76 पेपर है, 76 शिफ्ट में पेपर हुआ था तो 76 पेपर है, तो 76 प्रीवियस ईयर में 30 ठो कन्फर्म है, वो तो डालूंगा है। जैसे जैसे सीरियल वाइज, जैसे 10 तारीख का पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, वो डालूंगा, फिर 11 को हुआ था, फिर ऐसे ऐसे जो है आगे बढ़ता जाऊँगा। ठीक है, अब 30 के बाद 30 दिन जैसे हो गया ना, उसके बाद आप लोग जो प्रीवियस ईयर बोलेंगे उसको मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि 30 दिन में एक महीना जाएगा, एक महीने के बाद आप जो बोलोगे मैं उसको करूँगा। ठीक है, पहले तो ये 30 दिन तो कन्फर्म उसको डालूंगा। ओके, चलिए। दिया है, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। भैया, दूरी जब भी निश्चित रहती है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा होता है वो एक दूसरे का। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, गति क्या हो जा रही है आपकी, गति का मतलब चाल ना, गति आधी हो जा रही है, आधी का मतलब 1/2। गति अगर आधी हो जा रही है तो समय कितना लगेगा भाई। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं अगर जो है जब दूरी निश्चित रहती है। तो इसमें दूरी निश्चित ना, उसी दूरी को तय कर रहा है, दूरी तो बदल नहीं रही है, तो दूरी निश्चित है, तो इसलिए जो है चाल का उल्टा हो जाएगा समय। तो चाल अगर आधा लग रहा है तो समय कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा। अगर चाल बोलता है 1/3 हो जा रहा है तो समय कितना लगता है, 3 गुना हो जाता। तो समय पहले कितना लगता था भाई, पहले लगता था आपका 5 घंटा, 5 घंटे ये पहले लगता था। अब कितना लगेगा, तो 5 का 2 गुना, तो 5 का 2 गुना कितना होता है 10, अब लगेगा आपका 10 घंटा अब। ठीक, तो बोल रहे कितना ज़्यादा लगने लगा भाई, पहले लगता था 5, अब लगने लगा 10, कितना ज़्यादा लगने लगा, 5 घंटा ज़्यादा लगने लगा। यही हो गया आपका आंसर, 5 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए बताइए। देखिए, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखो, एक्स ने 180 रुपये में कितना, 40 पेंसिल, 40 पेंसिल कितने रुपए में, 40 पेंसिल आ रही है आपकी 180 रुपये में, 180 रुपये में। तो एक पेंसिल कितने की आएगी भाई, एक पेंसिल PL मान लो पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल कितने की आएगी, 180/40 रुपये में। जब भी एक की वैल्यू निकालते हैं तो भाग हो जाता है, ठीक है, इसलिए भाग कर दिया। और बोल रहा है कि
2 दर्जन पेन 180 रुपये में। भैया 2 दर्जन में कितना पेन होता है? 2 दर्जन में 24 पेन होगा। 24 पेन आपका है 180 रुपये में। 24 पेन 180 रुपये में। तो एक पेन कितना रुपये मिलेगा? एक पेन मिलेगा आपका 180 बटे 24 रुपये में। अब देखो, एक पेंसिल का मूल्य आ गया और एक पेन का मूल्य आ गया। ठीक, अब बोल रहा है इसका अंतर। अब भैया अंतर कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक, 18/4 हो गया। अब जो है इसको नीचे 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको अगर जो है 6 चौका 24 काट लेते हैं और 6 त्रिक 18, 30/4 हो गया। ये 18/4 हो गया और ये 30/4 हो गया। तो इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कैसे निकलेगा भाई? 30/4 में से 18/4 को आप निकाल दो। पेन और पेंसिल का मूल्य का अंतर निकल जाएगा। तो नीचे 4 है तो ऊपर वाला वैसे ही घट जाएगा। तो 30 में से 18 जाए, क्या बचेगा आपका? 12 बचेगा। तो 12/4, तो 12/4 में 4 में 12 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 रुपये। ये हुआ आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट हो गया। ठीक, चलिए नोट करिए, स्टॉप करके आप नोट कर लिया करिए। बोल रहा है रूट 6, रूट 8 और रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या है? रूट 6, रूट 8 और रूट 21। रूट 21 का चतुर्थानुपाती क्या है? चतुर्थानुपाती भैया जब भी चतुर्थानुपाती पूछे या फिर तृतीयानुपाती पूछे तो बटे के नीचे हमेशा एक ही चीज़ रहेगी। बटे के नीचे क्या रहेगा? बटे के नीचे आपका फर्स्ट वाला जो है वो बटे के नीचे आ जाएगा। पहला वाला क्या है? रूट 6, तो रूट 6 बटे के नीचे आ गया। और जो बच रहा है उनका गुणा कर दो। ये बच रहा है, ये दोनों इनका गुणा कर दो आपस में। ये रूट 8 हो गया और ये रूट 21 हो गया। भैया सब रूट में है तो रूट के अंदर ही सब कर लो। रूट के अंदर कर लो, क्या हो जाएगा? 8 × 21 बटे 6। अब देखो कटेगा 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 7 21 कट जाएगा। अब 8 जो है 2 से कट जाएगा। 2 का 2, 2 चौका 8 कट जाएगा। अब देखो रूट के अंदर आपका क्या क्या बचा है? 4 और 7 बचा है। तो 4 का तो वर्गमूल आप निकाल लोगे। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, जो हो गया 2। लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए जो 7 को रूट के अंदर रहने दो। ये हो गया आंसर आपका 2√7। 2√7 कौन सा है? पहला ऑप्शन है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जब भी 2 गति दिया रहे, इसमें 2 गति दिया है और जो दूरी निश्चित रहे भैया, जितनी दूरी गया है और उतनी ही दूरी वापस आ गया। तो दूरी निश्चित है ना, बदली तो नहीं है कि गया कुछ और है आया कुछ और है, ऐसा नहीं है। दूरी निश्चित है। यहाँ पे जब भी दूरी निश्चित रहे और 2 चाल दिया रहे तो उसमें एक सीधा सीधा फार्मूला होता है। औसत चाल का एक फार्मूला होता है। औसत चाल बराबर होता है आपका 2xy/x + y। 2xy बटे x + y। x क्या है? आपकी पहली चाल है, y क्या है? आपकी दूसरी चाल है। तो पहली चाल इसमें क्या दिया है भाई? पहली चाल आपका दिया गया है 2 × 64 और दूसरी चाल आपका दिया गया है 16 बटे 64 + 16। अब इसको आप ऐड करोगे तो भैया 2 × 64 × 16, इसको ऐसे ही रहने दो, बटे 64 और 16 को आप जब जोड़ो कितना आ जाएगा? 64 6 70, 70 10 80, 80 आ गया आपका। अब ये जो है अगर 8 से काटते हैं, 8 10 80, 8 दूना 16। अब नीचे जो है आप कोशिश ये करिए कि 10 बच जाए या फिर 100 बच जाए, ताकि दशमलव को आप ताकि भाग ना देना पड़े आपको, दशमलव से लिखा दो आप। तो अब जो गुणा करोगे अगर तो 2 दूना 4, 4 में 64 की गुणा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 से 24, 24 और 1 25, 24 और 1 25, 16 का हासिल जो था तो 256 आ गया आपका आंसर। ये हुआ आंसर आपका 256 बटे 10 आया है। 256 बटे 10 आया है। तो ये जब 10 जो है 10 लगेगा तो अगर 10 है 10 से भाग दें तो दशमलव में बाईं तरफ खिसकता है। तो ये दशमलव 1 अंक के पहले लग जाएगा, क्योंकि 1 0 से भाग देना दशमलव 1 अंक के पहले लग जाएगा। ये ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट वाला सही हो गया। ओके, चलिए नोट करिए, स्टॉप करके नोट करिए। ठीक, बोला है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 40 और 50 के बीच भैया 40 से जाना है 50 तक जाना है। ठीक है,
तो 40 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी से नहीं कटती हैं, अपने अलावा किसी से भी नहीं कटती है, ठीक है। 40 सम संख्या तो 2 से कट ही जाएगी, तो इसलिए सम संख्या लेंगे नहीं आपका, तो सम को छोड़ते जाएंगे, विषम पे ही फोकस करेंगे हम। देखिए पहले 40 के बाद क्या आते हैं? 41, ये अभाज्य है, किसी से नहीं कटता है, हाँ ये है, एक ये हो गया आपका। दूसरे बाद 41 के बाद 43 आता है, ये भी अभाज्य संख्या है, हाँ है, ये भी है। 43 के बाद 45 आता है, 45 अभाज्य संख्या होती है नहीं, क्योंकि 45 5 से भी कटती है, 9 से भी कटती है और 15 से भी कट जाती है, वो जो है अपने अलावा किसी से नहीं करती। 45 के बाद क्या है? 47, ये भी किसी से नहीं करती भाई। 47 के बाद 49 आता है, तो 49 को कट जाता है। ये 3 हो गया आपका, 1 2 3। अब 3 संख्या ऐसे ही जो अभाज्य संख्या है, कहाँ से कहाँ तक? 40 से लेकर 50 तक, ओके। मोहन एक टेबल को 2832 रुपये पर बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या? देखिए 2832 आपका क्या है? एसपी है। एसपी से जब भी सीपी निकालते हैं तो 100 को हमेशा आप ऊपर रखिएगा, 100 हमेशा ऊपर रहेगा, और जितना बढ़ा या घटा है वो नीचे रहेगा। भाई कितना 18 बढ़ रहा है तो 100 से कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा, तो 118 आपका नीचे रहेगा। अब जो है इसको इससे काटेंगे तो ये जो है 24 बार जाएगा आपका, 24 बार। भाई हम यूनिट डिजिट पढ़ाए हैं, कोई इकाई अंक पढ़ाए हैं, आप उससे जो है जाकर उसको देखिएगा तो जो क्वेश्चन जो आपको काटने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड लगता होगा, उससे आप तुरंत ही देख के काट सकते हैं। जैसे मैं काटना 118 से 24 बार जाएगा, आप भी तुरंत 1 सेकंड में काट लेंगे, ठीक है। अब जो है उससे रिक्वेस्ट करते हैं भाई जिन्हें जो दिक्कत आ रही है इसमें काटने वाटने में, वो जाकर वो क्लास देख लें जरूर। तो ये जो 24 को 100 में गुणा करके कितना आ जाएगा आपका? 2400 रुपये आ जाएगा, ओके। ये हो गया आंसर। 2400 कहाँ पे? थर्ड वाले में है, ये होना चाहिए, ओके। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है? देखो 2400 अंकित मूल्य आपका कितना है? आपका 2400 रुपये आपका अंकित मूल्य है, ठीक। अंकित मूल्य से अंकित मूल्य 2400 है, उस पर 40% की छूट दे रहा है भैया, तो 40% की छूट देंगे कितना हो जाएगा? कोई चीज़ 100% है, 40 का छूट देंगे, 60% बचेगा, तो 60% को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं, तो 60/100 हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका क्या आ गया? कोई चीज़ अगर अंकित मूल्य है, कोई उसका रेट फिक्स है, उस पर छूट दे देगा तो आपको बेच देगा, तो ये आ गया आपका एसपी। अब फिर सोच क्या है, एसपी से आपका सीपी पूछ रहा है, तो एसपी से सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 जो ऊपर रखने बताएं आपको, 100 ऊपर रहेगा, तो जितना लाभ या हानि हुआ रहता है वो नीचे रहता है। तो भाई जितना लाभ, कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ये आपका नीचे रहेगा, ठीक। ये 100 से 100 चला गया, ये 0 से 0 गया आपका, ये 6 दूना 12 हो गया, ठीक। अब ये 24 में 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 9 2, 2 दूना 4, ये डबल 0 बचा, डबल 0 उतर जाएगा, 1200 आ गया, 500 1200, ये ऑप्शन नंबर था। ये क्वेश्चन दिया है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो? देखो 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। भैया 72,000 रुपये में जब 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा आपका? 72,000 है कोई चीज़, 20% की छूट देगा तो 80% बचेगा, 80% मतलब 80/100, ठीक। ये 80/100 हो गया आपका, ठीक है। अब जो है ये बोल रहा है छूट दी और 10% की हानि व्यय की। भैया जब भी होता है ना, अब हानि या लाभ जब भी होता है तो उसके बाद क्रय मूल्य ही निकलेगा, तो हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये 100/90 हो जाएगा, 10% की हानि हो रही है तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है। लाभ होता तो क्या हो जाता? 100/110 हो जाता, जितना भी लाभ होता है हिसाब से हो जाता, तो आपको कितना हो जाएगा? 100/90 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये कट जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये 9 8 72, ठीक है, ये 800 आ गया, तो 8 × 8 में करोगे 8 टाइम 6400 आ जाएगा आपका, क्या ये 72 से 72,000 है, सॉरी 64,000 आ जाएगा आपका। क्या है ये? सीपी हो गया, सीपी। ये देखो यहाँ से करोगे तो आपका एसपी निकल जाएगा छूट देने के बाद, उसके बाद एसपी से सीपी निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 100 ऊपर रहेगा, तो जितना लाभ और हानि हुआ रहता है वो नीचे रहेगा, तो 90 जो नीचे रहेगा आपका। 64,000 आपका कितना आ गया? सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब 64,000 में 64,000 रुपये कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, 440 का लाभ लेना है, तो कितने में बेचोगे आप? 64,000 + 440 में आप बेचोगे,
तो 64,000 में 440 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 64,440 आ जाएगा, 64,440। अब देखो तो बोल रहा भाई अंकित मूल्य में कितना छूट देना होगा, तो अंकित मूल्य कितना था भाई, अंकित मूल्य था आपका 72,000 रुपये, अंकित मूल्य था आपका 72,000 रुपये, और हो गया एसपी कितना हो गया आपका 64,440 हो गया। कितना छूट दिया है, कितना प्रतिशत छूट दिया है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या देख करते हैं, पहले देखते हैं कितना छूट दिया है, कितना छूट दिया है भाई, ये 0 में 0 जाएगा 0 बचेगा, और 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब जो 75 60 और किससे हुआ है भैया, किससे छूट दे रहा है, इससे दे रहा है, ये नीचे रहेगा, तो ये हो गया 72,000, फिर ये हो गया गुणे 100। ठीक, ये 00 से 00 कट गया आपका। अब ये 72 में आपको 75 60 72 में ऐसे किस चीज़ से गुणा कर दो कि 75 60 आ जाए। अब देखो ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में दिया आपका 10.5 8.5 11.5। अब देखो अगर जो है हम ये 0 से 0 भी चला गया, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो 756/72 बचा है। अगर जो है हम इसको काटते हैं कितनी बार 72 दहम्मा ले जाते हैं, तो 72 दहम्मा कितना हो जाएगा आपका, 72 दहम्मा 720 हो जाएगा, तो 720 काट ही लीजिए भाई, 7 5 12 से 18, 7 2 9 से कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, उसको 9 से काटेंगे, 9 8 72, 3 इधर चलाए, 9 4 36, तो 8/4, 8 से 4 करोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 1 4, 21/2, 21 का आधा, 21 में 2 से भाग दोगे 10/5 आ जाएगा। ये हो गया आंसर आपका। ओके, दिया है 5x - 2y अनुपाते x - 2y बराबर 9:17 ना है, और 5x - 2y अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा, तो बटा लिख लो, और x - 2y है, x - 2y लिख लो। उसके बाद क्या है, बराबर है, बराबर 9:17 मतलब 9/17। देखो इसको क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो 17 × 85x, 85x माइनस 17 दूनी 34, 34y हो गया। भाई जब भी ऐसे बटा में रहते हैं तो इसका गुणा ऊपर हो जाता है, इसका गुणा उधर हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे तिर्यक गुणा हो जाता है, तिर्यक ऐसे, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, अब बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 का गुणा x में करोगे तो 9x हो जाएगा, माइनस 9 का गुणा 2y में करोगे तो 9 दूनी 18 और ये y हो गया। ठीक, अब जो है 85x, ये 9x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 85x माइनस 9x हो जाएगा। ये बराबर कितना हो, माइनस 18y उधर बचा है, उधर रहने दो, ये उधर जाएगा y के पास, तो कितना हो जाएगा, प्लस 34y हो जाएगा। ये ले क्यों जाए, ताकि जुड़ घट जाए, y के साथ जुड़े घटेगा, और x के साथ जुड़े घटेगा। तो ये 85 में से 9 जाएगा, 85 में से 10 जाएगा तो 75 होगा, तो एक और निकाल, एक ज़्यादा निकाल दिए थे तो एक कम निकालना पड़ेगा, 76 हो जाएगा, 76x बराबर, तो 34 में से 18y जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 16y। देखो प्लस लगेगा माइनस लगेगा, क्योंकि साइन किसका बड़ा है, 34 का बड़ा है, तो प्लस ही लगेगा, तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वही बात है। अब यहाँ से अगर x अनुपात y निकालते हैं, x/y, y को इधर लेके चले जाओ, 76 को उधर लेके चले जाओ, तो 76 उधर जाएगा, कितना बच जाएगा, देखो 16 और 76 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, और 4 1 9 4, 3 इधर चलाया, 4 9 36, x/y कितना आ गया आपका, x बराबर आ गया आपका 4 अनुपात, y बराबर कितना आ गया 19 अनुपात। तो अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है आपकी 9x/13y, 9x/13y। अब देखिए ये 9x का मतलब क्या हो जाएगा, 9 × 4 करोगे तो 9 × 4/13y का मतलब 13 × 19। अब जो 9 × 4 करोगे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब ऊपर 36 करके ऑप्शन में कुछ है, 36 आएगा, या फिर 36 से कोई मल्टीपल जो 36 से छोटा हो, ठीक, तो या तो 18 या तो 9 ऐसा कुछ, लेकिन 36 से छोटा कुछ है नहीं, तो 36 ही ऑप्शन में है, तो ये हो गया 36 होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। या तो फिर गुणा करना चाहिए, गुणा ही कर लीजिए, 19 3 57 और 19 से करना 19 19 5 और 5 14, ये हो गया 200 जाएगा, 36/247, ये हो गया सही आपका। अब देखिए आप एग्जाम में कैसे करेंगे, आपको मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में करना हो तो आप कैसे करते हैं, ये जो मैं इतना लिखा हूँ, आप भाई ये प्रैक्टिस से आएगा, जो प्रैक्टिस कर चुका है सिर्फ स्पीड के लिए पढ़ रहा है, तो वो जो कैसे करेगा, जब ये क्वेश्चन 3 4 5 बार लगा लेगा ना, तो उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाता है कि ये जो गुणा होता है कि ये पहले वाले गुणा चौथे वाले में होता है, ठीक है, पहले वाले गुणा किस में हो रहा है, लास्ट वाले में इसमें हो रहा है,
ये दूसरे वाले गुणा उस वाले में हो रहा है। तो आप डायरेक्ट जो है स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट जो है पहले गुणा चौथे में कर दीजिएगा। तो पहले गुणा चौथे में करके कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85x। अब 9 का गुणा x में करोगे तो 85x और 9x को पास में लेके आओगे तो समान चिन्ह है ना, 85x के आगे भी प्लस लगा है और 9x के आगे भी प्लस लगा है, समान चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो अब डायरेक्ट वहीं पे घटा लीजिएगा। 85x में से 9x जाएगा कितना बचेगा 76x बच जाएगा, 76x ये बराबर हो जाएगा आपका। अब जो है y का करोगे जब तो 17 दूनी 34y माइनस 34y और उधर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18y माइनस 18y, तो ये माइनस 34y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 18y प्लस जो कितना माइनस 18y प्लस 34y, तो माइनस 18y प्लस 34y करो कितना हो जाएगा माइनस 18y प्लस 34y, ये कितना 76x बराबर। अब ये हो जाएगा 34 में से 20 जाएगा 14, लेकिन दो ज़्यादा निकाल दिए तो 16 हो जाएगा 16y। अब इसको 4 से काट दोगे अगर इसको तो 4 19 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया, y बराबर कितना आ गया 19 आ गया, दूर वाले के साथ चला जाता है। x बराबर 4 आ गया, y बराबर 19 आ गया। तो x बराबर 4 है तो 9x कितना है 36 आ जाएगा। आपको कुछ करना है, 36 देखना ऑप्शन में 36 ये है, ये हो गया आंसर। यह है एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपये है और उसका व्यय 75,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ये क्वेश्चन दिया आपका। भैया व्यय कितना है आपका, आय कितना है 95,000 रुपये, 95,000 रुपये आपकी आय है, 95,000 रुपये आपकी क्या है ये है आय। और व्यय कितना है, व्यय है आपका 75,000 रुपये, ये हो गया 75,000 रुपये। ठीक है, आय इतना व्यय इतना। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए। देखो भाई अब ये 75,000 95,000 रुपये, ये 75,000 रुपये, उसकी बचत कितनी हो जाएगी। इसका दो तरीका बताऊंगा। पहले जो है ऐसे बताएंगे डिटेल में बेसिक से, उसके बाद जो है करेंगे इसको स्पीड में कैसे करेंगे, वैसे बहुत टाइम लग जाएगा। पहले इसको बेसिक से बताते हैं कि 95,000 75,000 कितना बचेगा आपका 20,000 बचेगा आपका। ठीक है, ये अब बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए। 95,000 है तो 18% बढ़ जाएगा, तो 95,000 का 18% कितना होता है भाई, 95,000 का 18% निकालोगे तो 18/100 हो जाएगी। ये 0 0 चला गया, 18 में 0 से गुणा करो 0, 18 पंचे 90 और 18 9 162, 162 में 9 जोड़ोगे 9 2 11, 171 आ जाएगा। ठीक है, 171। अब जो इतना जोड़ना है 17,100 जोड़ना है। 95,000 था, 18% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया 17,100 बढ़ गया। 95,000 में 17,100 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा तो नई आय आ गई आपकी, नई आय। ये कितना हो जाएगा, ये 00 जुड़ेगा, 00 हो गया, एक हो गया, 5 और 7 12 और 9 1 10 11, कितना हो गया 1,12,100 रुपये। ठीक है, ये हो गया नई आय आपकी। और व्यय में क्या कर रहा है, व्यय में 12% की वृद्धि कर रहा है। तो व्यय में जब 12% की वृद्धि तो 75,000 का 12% कितना हो जाएगा भाई, 75,000 का 12% मतलब 12/100। ये 00 से 00 चला गया, 0 से गुणा करो 0 आ गया, 12 पंचे 60, 12 7 84 6 90, ये आ गया 9,000। 75,000 में 12% कितना 9,000 हो गया, तो 9,000 बढ़ गया, तो 75,000 में 9,000 बढ़ा के कितना हो जाएगा 75 85 मतलब 84, ये हो जाएगा आपका 84,000 नई व्यय। ये सब नया ही है। ठीक है, व्यय नया हो रहा है। 75 और 9,000 कितना हो जाएगा 84,000 हो जाएगा, ये हो गया आपको 84,000। अब जो नई आय आपकी हो गई इतनी, नया व्यय हो गया आपका इतना, तो अब बचेगा कितना, इतना कमा रहा है भैया, इतना खर्च कर दे रहा है, कितना बचेगा। तो बचने में क्या करते हो आप, इसमें से इसको घटा दोगे, जितना कमा रहे हो उसमें से व्यय को घटा दोगे तो बच जाएगा। तो ये 00 में से 00 जाएगा तो 00 बचेगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगी, 11 था 10 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बच जाएगा, 28,100। अब कितना हो गया बचत 28,100। वही बोल रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो भैया कितना बढ़ गया, ये 20,000 से 28,100 कितना बढ़ा, 8,100 बढ़ गया है, 8,100 बढ़ गया है। ठीक है, अब ये किससे बढ़ा है, 20,000 से बढ़ा है, 20,000 से बढ़ा है। तो परसेंट पूछ रहा है, बोले 100 कर दो। ठीक,
जब भी परसेंट पूछता है ऐसे ही करते हैं, जितना बढ़ा या घटा है तो उसको लिखते हैं, और जिससे बढ़ा या घटा रहते हैं इससे बढ़ रहा है ना इससे, तो ये नीचे रहेगा, पूरे 100 से कर दो, ये डबल जीरो से डबल जीरो आपका कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो में चला गया, 81 में 2 से भाग दोगे ठीक है ना, 2 चौका 8, ठीक है, 40.5 आ जाएगा, ये 40.5, ऑप्शन नंबर 3 ये हो गया सही आपका, ठीक है। लेकिन अगर इसे नोट करिए, उसके बाद बताते हैं वो तरीका भाई जो पढ़ चुका अच्छे से पढ़ रहा है, सिर्फ स्पीड के लिए पढ़ रहा है, उसे जो है समझ में आएगा अच्छे से, और बाकी जिसका बेसिक नहीं तैयार है भाई आप इसे अच्छे समझिएगा, 5 6 7 बार लगा लीजिएगा, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करिएगा। देखो भैया, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखने के बाद यहाँ पे लिखना नहीं है कुछ, डायरेक्टली जो स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे हो आप डायरेक्टली तुरंत उतारने लोगे नहीं। देखो, प्रतिशत निकालने के लिए उसके अनुपात से भी निकालेंगे तब भी वही प्रतिशत आता है, और चाहे उसके एग्जैक्ट वैल्यू से निकालेंगे तब भी वही परसेंटेज आता है। तो क्या है, आपके कंप्यूटर में जब दिखेगा क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट वहीं कंप्यूटर से ही अनुपात निकाल लेना है। देखो 95,000 आय है और 75,000 क्या है, व्यय है, तो आय और व्यय का डायरेक्ट अनुपात निकाल लेना वहीं से। तो आय और व्यय इसका अनुपात क्या आ जाएगा भाई, आय 95,000 है और वो 75,000 है, तो 000 से 000 कट ही जाएगा, और 95 और 75 5 से कट जाएगा, ये 19, 5 19 में होता है 95, और 5 15 में होता है 5 15 में होता है 75। अब देखो आय कितना हो गया आपका 19 अनुपात, व्यय कितना हो गया 15 अनुपात, तो बचत कितना हो जाएगा भाई, बचत हो जाएगा आपका 4। 19 कमा रहा है, 15 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 4 अनुपात बचेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि आय में यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, आय 18% बढ़ जाएगा, तो 19 का 18% ये बढ़ जाएगा, और ये कितना बढ़ रहा है 12% बढ़ रहा है। हम आपको समझाए थे ना कि बढ़ी हुई आय में से अगर बढ़ा हुआ व्यय निकाल देंगे तो बढ़ा हुआ बचत आ जाएगा। तो बढ़ी हुई आय कितनी है भैया, बढ़ी हुई आय में से बढ़ा हुआ व्यय को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बढ़ा हुआ बचत आ जाएगा। तो बढ़ी हुई आय कितनी भाई 19 का 18% माइनस 15 का 12%, ये निकालना है हमें, ठीक। अब जो 19 का 18% कितना होगा, 19 अट्ठे 18 नवैया 162 हासिल 16, 18 1 18, 18 और 16 18 दूनी 36, 36 में से 2 34, 342% लगेगा, तो मतलब 3.42 ये आया, माइनस 15 का 12% 180, 180 मतलब 1.80, 180% आएगा तो मतलब 1.80। अब जो है इसमें से ये घटेगा, 2 में 0 घट जाएगा इतना, तो यहाँ पे 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। अब 1.62 ये क्या हो गया आपका, बढ़ा हुआ बचत आ गया, बढ़ा हुआ बचत ये आ गया आपका, ठीक है, बढ़ा हुआ बचत है ये। अब जो है वही पूछ रहा है कितना परसेंट बढ़ा है, तो भैया अगर पूछता है कितना बढ़ा है तो 1.6 अनुपात, ठीक है, तो कितना परसेंट के लिए क्या करते हैं, तो 1.62 यही बढ़ा है, किससे 4 गुणे 100 कर दो परसेंट निकालने के लिए। अब क्या करोगे, ये 00 है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, 4 चौका 16, ठीक है, ये 0 फिर 4 पंचे 20, 40.5, 40.5 ये वाला सही हो गया आपका, ओके। दिया है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी और 4,35,000 में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 1 दशमलव स्थान तक सही। देखिए 3,50,000 में खरीदी है, 3,50,000 में खरीदी है और कितने में बेची है, 4,35,000, 4,35,000 में बेची है, ठीक। अब जो है या तो आप सीधा सीधा इसका जो है निकालो वो वैसे कितना का फ़ायदा हुआ कितना का नुकसान हुआ, ठीक है, या तो फिर आप जो है इसके अनुपात से भी निकाल सकते हैं, जैसे मर्जी है आपकी। तो 000 से कट रहा है, 000 से काट लो। अब ठीक इसको जो है यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, आप काटने की ज़्यादा मत काटो। ये 350 435 कितना फ़ायदा हुआ भैया, अगर 350 में कोई चीज़ ख़रीद रहा है और 435 में बेच रहा है तो कितने का फ़ायदा होगा आपका, तो 5 में 0 जाएगा 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 3 में से 3 चला जाएगा, 85 का फ़ायदा होगा। बट किससे होगा भाई, CP क्या है आपका, किससे, इसी से बढ़ रहा है ना, किससे लाभ हो रहा है, इसी से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 350, फिर गुणे 100 परसेंट में बदलने के लिए गुणे 100 करते हैं, तो गुणे 100 कर दीजिए, इससे ये गया आपका 5 7 35, 5 1 5, 3 इधर चला आया और 5 7 35, ठीक।
ये क्या होगा 17 गुणे 10 ऊपर बचा है, 17 गुणे 10 का मतलब क्या, 17 धामा 170/7। अब इसका भाग देंगे, काटेंगे, 17 दूना 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 इधर चला आया, 7 चौका 28, 24 दशमलव कुछ, 24 दशमलव कुछ मतलब ये ऑप्शन नंबर 3। अगला दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πRh, क्या 2πRh, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, इसमें इस एडवांस में इसमें लगभग मतलब कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ आपका जो है फॉर्मूला रहता है बस, और कुछ नहीं रहता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया। और जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका, ये तो 2πRh होता ही है, 2πRh प्लस 2πr²। वो बेलन ऐसे बनता है ना, ये ऐसे बनता है, ये जो दो वृत्त है ना, एक वृत्त का कितना होता है 2πr होता है, वो πr² होता है क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², इसका भी πr², इसका भी πr², तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 2πr², तो यही दोनों वृत्त भी जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठीय वाला होगा भी, और ये जो ये वाला है वृत्त वाला वो भी जुड़ जाएगा तो 2πr²। ठीक, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, इन दोनों का योग पूछ रहा है, इसका और इसका, इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो इन दोनों का योग कर दो भैया। योग कितना हो जाएगा 2πRh, ये आपका वक्र पृष्ठीय है, और 2πRh प्लस 2πr², ये आपका क्या है संपूर्ण पृष्ठीय है। इन दोनों का योग पूछ रहा है, योग कर दो। अब जो जुड़ेगा क्या हो जाएगा भाई, ये 4πRh² 4πRh हो जाएगा ये, और ये जुड़ के प्लस ये क्या है 2πr²। बस यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, 4 2 कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया और r कॉमन हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या बचेगा भैया, 1 2 बाहर चला गया, 1 2 बचेगा, 2πr बाहर गया, h बचा है ये, प्लस 2π गया बाहर, r 2 है, 1 बाहर चला गया, 1 r बच जाएगा ये। अब क्या है, अब बस वैल्यू रख दो, बस हो जाएगी आपका 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r में त्रिज्या कितना दिएगा आपका, व्यास है 14, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 का आधा, 14 का आधा मतलब 7, ये हो गया 7 आपका। 2 गुणे h कितना है भैया, h मतलब ऊंचाई है आपका 2 सेंटीमीटर, प्लस r कितना 7, व्यास का आधा होता है r। अब क्या करोगे, इस 7 से ये 7 चला गया आपका, नीचे ऊपर था, हाँ गया, तो 22 दूना 44 बाहर बचा है, अंदर क्या बचा है 2 दूना 4, 4 प्लस 7, 4 7 11 हो जाएगा। ठीक, अब जो है 1 चौका 4, लास्ट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस ये देखो लास्ट में 4 इकाई में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी गुणा करने का मन कर रहा है तो कर दो भाई। 11 चौका 44, हासिल लगा 4, 11 चौका 44, 44 और 4 48, ये लास्ट में 4 आ गया था ना, ये वो आंसर आपका 484। ओके, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी है। भैया 3% की वैल्यू कितना होती है आपकी, 3% की वैल्यू मतलब 3/100%, हटता है तो बटा 100 लगता है, 3 और 100 तो कटेगा नहीं एक दूसरे से। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3% बढ़ रही मतलब 100 था 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 100 से 103 हो जाएगा। अब इसमें कितने साल पहले की बात करें, 2 साल पहले, तो 2 साल कर लो, 1 साल में 100 से 103,
दूसरे साल में भी 100 से 103, ठीक 103। अब जो है ये दोनों गुणा कर दोगे तो ये पहले साल का आ जाएगा, ये दोनों गुणा कर दो ये 2 साल वाला आ जाएगा। तो 100 गुणे 100, ठीक, और इधर 103 गुणे 103, 100 गुणे 100 करोगे तो 10,000 आ जाएगा। ये तो कर सकते हो, इसको कर लो भाई। 100 गुणे 100 मतलब 10,000, 4 जीरो उतर जाएगा ना, हो गया। अब जो है किसकी वैल्यू दी है, यदि शहर में वर्तमान जनसंख्या इतनी तो 2 वर्ष पूर्व, पहले वाला कौन सा है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, ये पहले वाला है, ठीक है, और ये बाद वाला का मतलब ये वर्तमान में पहुंच जाएगा। इसकी वैल्यू दी गई है आप, और पहले वाले की वैल्यू पूछ रही है, ठीक, ये पूछ रहा है। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 103 गुणे 103, ये दिया गया है आपको, ठीक, 103 गुणे 103 ये आपको दिया गया कितना भाई, दिया गया 21,218, 21,218। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, इसका गुणा करोगे तो इकाई कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 में किससे गुणा करें कि लास्ट में 8 आ जाए, 9 में 2 से गुणा करेंगे। और मान लो इसको 100 से 100 का 100 में गुणा करते हैं 10,000 10,000 10 दूना, हाँ लगभग 2 ही बार जाएगा बस, 10 दूना 20, 20,000 करीब पहुंच जाएगा, तो 21,000 है ही, तो ये पूरा कट जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा आपका, 2 बार जाएगा, कहीं कि 9 इसका 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है, तो लास्ट में 8 ही है, तो 2 बार जाएगा आपका। 1 बराबर 2 है तो 10,000 है, तो 1 बराबर अगर 2 है, 1 बराबर भैया 2 आ गया, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10,000 मतलब 20,000। ये हुआ आंसर आपका। ओके भाई, ये यूनिट डिजिट भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट आप ज़रूर पढ़िए उसे, क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। 20,000 हाँ ये है 20,000, ये हो गया आंसर आपका। थर्ड ऑप्शन इज राइट। दिया है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो ए की आय क्या होगी, ठीक। तो मान लो ए की आय 100 है, माना ए की आय कितनी है भाई आपकी 100 है, ठीक है। अब 100 में से क्या कर रहा है, ये 45% भोजन पर खर्च कर रहा है, तो 100 का 45% मतलब 45, पिछले भी वीडियो में बताए हैं और उसके पिछले भी वीडियो में बताए हैं। तो 100 का 45% तो 45 होता है, तो 100 का 45% 45 हो गया। और क्या दिया है, ये भोजन पर खर्च कर रहा है, ये भोजन पे हो गया। और 5% वृद्धाश्रम में, 100 का 5% 5 ही होगा, ये वृद्धाश्रम में खर्च कर रहा है, ठीक, वृद्धाश्रम में। और क्या हो रहा है, वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल, तो भैया भोजन हो गया, ये वृद्धाश्रम हो गया, कुल कितना हो गया, कुल हो गया 45 और प्लस 5 बराबर 50 हो गया, ये 50 हो गया कुल टोटल। तो कुल खर्च कर रहा है इसमें 28,500, ये 50 बराबर किसके हो जाएगा 28,500 के, 28,500 के, ठीक। अब जो है हमें क्या पूछ रहा है, ए की आय क्या है भैया 100 है, 50 की वैल्यू कितना है 28,500 है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। तो 50 में किस चीज़ से गुणा कर दें या भाग कर दें, जो भी कर दें, गुणा या भाग कर दें कि 100 आ जाए। भैया 50 में अगर 2 से गुणा कर दोगे तो कि 100 आ जाएगा ना, तो इधर 2 से गुणा, देखो 50 में अगर 2 से गुणा कर दे रहे हो यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, तो मतलब हाँ सही है। तो इसमें भी 2 से गुणा कर दो आप, तो 28,500 में 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा डबल जीरो उतर गया, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 57,000 आ गया। 57,000 मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक। अब ये से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में विदाउट पेन का है, मतलब पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, चलाने की ज़रूरत है थोड़ा सा, नहीं चलाने की ज़रूरत नहीं है भैया, डायरेक्ट करना। ये 50% बराबर इतना, 100% बराबर, इसी का डायरेक्ट गुणा स्क्रीन पर ही देख के कर लेना कि 28 दूना 56, 56 1 57, 57,000 आ गया आंसर। ओके, और लेकिन हाँ ये सब प्रैक्टिस से आएगी, ये तुरंत आप सोचो कि आपको आए ना, मतलब मैथ भी एकदम कमज़ोर रहे उसके बावजूद जो है आप अगर इसको 3-4 बार ये टाइप लगा लिए तो फिर ये आप खुद कर लेंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला तो ये होता है कि आप 3-4 बार करने से पहले ही हाफ जाते हैं, मतलब क्या बताएं। चलिए अगला देखते हैं। ए एक पेंटिंग कार्य को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों
एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर, एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ए जो है कितने दिन में, 12 दिन में। बी कितने दिन में, बी कर रहा है आपका 8 दिन में, सी 10 दिन में। बी 8 और सी 10, इसका एलसीएम सी जो है 10 दिन में, ठीक। सी 10 दिन में कर रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का कई सारा तरीका होता है, उनमें से जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहाड़ा पढ़ोगे तो कई बार जाएगा आपका। देखो 12, 8 और 10, एक तरीका ये भी बताएं जो कॉमन हो उसको कॉमन कर लो। कॉमन क्या हो रहा है भैया, तीनों में 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लिए, 2 छंग 12, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक। ये बच रहा है। अब इसमें देखो इन तीनों में से कोई भी ऐसा 2 है जिसमें कुछ कॉमन हो रहा है। हाँ इसमें है, ये दोनों जिसमें कॉमन होता है पहले उसका एलसीएम निकाल लिया करो। तो 6 और 4 का लासा क्या होगा, इसका भी अब जो एलसीएम निकालने का कई सारा तरीका होता है, उसमें जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा भी पढ़ सकते हो। तो भैया इसमें पहाड़ा पढ़ के देखो हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा का अच्छा 4 से नहीं करेगा, 6 दूने 12, 4 से कट जाएगा। तो हाँ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 4 का 12 हो जाएगा, ये 12। अब क्या बचा है आपका अंदर, 12 और 5 बचा है। कहें कि ये दोनों की जगह क्या आ गया, 12 आ गया। तो 12 और 5 इनमें कुछ कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अब क्या करोगे, जो बचा है सब गुणा कर लो, ये बचे ये बचे ये बचे, सब गुणा कर लो, बस ये हो जाएगा एलसीएम आपका। 2 गुणे 12 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10, 10 12 गुणे 10 120, बरदामा 120 होता है। तो 120 आ गया इसका एलसीएम, मतलब TW मतलब टोटल वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है आपका, टाइम लिखा जाता है। यहाँ पे क्या आती है फिर, क्षमता आती है। क्षमता बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय, कार्य कितना 120 बटे 12 तो कितना हो जाएगा, 12 दहम्मा 120 होता है, 10 आ गया, ठीक। कार्य बटे समय, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी 120 में 8 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 15 8 120 होता है। 120 बटे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर कितना करेंगे भैया, तीनों मिलकर करेंगे आपका 15 10 25, 25 12, 25 2 27 10 37, 37, ठीक है। अब देखो ये तीनों मिलकर क्षमता, तीनों मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है पहला दिन ए करता है, दूसरा दिन जो है बी और सी उसके साथ जो है शामिल हो जाते हैं, ठीक। पहला दिन ए अकेले कर रहा है, पहला दिन कितना काम होगा, पहला दिन फर्स्ट डे आपका कितना काम होगा भाई, फर्स्ट डे आपका काम होगा 10 टू, कहें कि ए अकेला करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 10। क्षमता का मतलब ही यही होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है, 10 क्षमता है तो एक दिन में 10 काम करेगा। तो ये एक दिन में 10 काम हुआ। अब दूसरा दिन कितना काम होगा, दूसरा दिन जब होगा तो दूसरे दिन जो है ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे, तो दूसरे दिन कितना काम होगा आपका, 37 काम होगा दूसरे दिन। सेकेंड डे दूसरे दिन कितना काम होगा भैया, 37 काम होगा, ठीक है। फिर तीसरा दिन कितना काम होगा, तीसरा दिन फिर ए अकेला करेगा। चौथा दिन फिर कितना काम होगा, फिर 37 काम होगा। तो ऐसे ही होता रहेगा। अब 2 दिन में मिला के टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, 2 दिन में टोटल काम कितना कर लोगे आप, पहला दिन 10 किए, दूसरा दिन 37 किए, तो 10 + 37, 10 + 37 बराबर कितना आ गया, 47 काम। 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है आपका, 47 काम हो। क्या है कि पहला दिन 10 काम, दूसरा दिन 37 काम, तो 2 दिन में टोटल मिलाकर 47 काम। 2 दिन में 47 काम। तो अगर जो है हम यहाँ पे देखो 2 दिन में कितना काम हुआ आपका, 2 दिन में हुआ आपका 47 काम हुआ, ठीक है। अब इस 47 काम हमें नहीं करवाना, हमें करवाना है कितना, 120 काम, टोटल 120 काम है। अब इस 47 में किस चीज़ से गुणा कर दें कि जो है 120 के पास पहुँच जाएँ। अगर हम 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो 3 से गुणा करके दिखाएं, 3 से गुणा करते हैं तो 3 7 21 हो गया आपका, हासिल लगा 2, 3 चौका 12, 12 और 2 14, ये आ गया 141। ये 141 काम हो गया भैया। 141 काम है ही नहीं तो करेगा, 120 काम है, ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, यहाँ पे कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 141 आ जा रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना है भैया, कम रहेगा तो चलेगा। तो ये जो है 3 बार गुणा नहीं करना है आपका, करना है कितनी बार, 3 से पहले क्या आता है 2, अब 2 बार करना है। अगर ये 47 में अगर 2 से गुणा करोगे तो कम ही बार आएगा, 94 आएगा। तो 2 से गुणा करो, देखो 2 गुणे 2, उधर 2 से गुणा करोगे तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 47 गुणे 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दिन में कितना काम हो जाएगा आपको, 2 7 14, 2 चौका 8, 8 1 9, 4 दिन में 94 काम हो जाएगा। 2 दिन में 47 काम, 4 दिन में 94 काम, ठीक है। अब जो है कितना काम बचा, 5वें दिन कौन करेगा, पहले इसको देखो, 5वें दिन कौन करेगा भाई, 5वें दिन ए अकेला करेगा, क्योंकि पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं, फिर तीसरा दिन ए अकेला करेगा, फिर चौथा दिन तीनों मिलकर करेंगे, फिर 5वां दिन ए अकेले कर रहा है। आप ध्यान दोगे कि जो विषम दिन है, विषम दिन में ए अकेले कर रहा है, और जो सम दिन है, सम दिन में
ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 क्या है, विषम है ना, तो विषम दिन में क्या ए अकेला कर रहा है, तो ए अकेला करे कितना काम हो जाएगा, 94 काम था, 10 काम और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 104 काम हो जाएगा आपका। अब जो है हमारे पास कितना काम बचा है अब बचा है कितना, 120 काम था, 104 काम हो गया, कितना काम बचा है, 16 काम बचा है। 120 में से 104 निकालोगे 16 काम बचा है। अब इस 16 काम को कौन करेंगे, छठवां दिन कौन, तीनों मिलकर आ जा रहे हैं ना छठवां दिन। देखो 16 काम बचा है, 16 काम बचा है, और छठवें दिन कितना काम होगा, अगर तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 37 काम कर देंगे, ठीक है, एक दिन में 37 काम है। लेकिन हमें 37 काम नहीं करवाना है, हमें करवाना कितना काम है, शेष काम कितना बचा है भाई, शेष काम बचा है आपके पास 120 में से 104 निकालोगे 16 काम बचा है, ठीक है, 16 काम बचा है। अगर ये छठवें दिन जो है तीनों पूरा दिन, अगर पूरा दिन चलेगा तो 16 कितना काम हो जाएगा आपका 37 काम होगा। लेकिन 37 काम नहीं करवाना है आपको, 16 काम ही करवाना है, ठीक है। तो 16 काम होगा। तो अब जो है देखो छठवें दिन कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य बटे क्षमता। अब कार्य कितनी है भैया, कार्य है 16 बटे क्षमता कितनी है, क्षमता तीनों मिलकर करेंगे ना छठवें दिन, 37 है। तो 16 बटे 37 है, 37 में जब आप 16 से भाग 16 में 37 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 16 में आप 37 से भाग दोगे तो 16 दूनी 32, अरे भाई 37 में 16 से भाग देना है ना, 16 में 37 से भाग देना है, 16 अंदर रहेगा 37 आपका बाहर रहेगा, ठीक। अब ये दशमलव उतार के क्या हो जाएगा, जीरो उतरेगा, कहीं की जाएगा नहीं, दशमलव उतर के जीरो उतर जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 बार जाएगा, 5 बार करो ज़्यादा आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तीन 15 तीन 18, ये 4 बार जाएगा। तो 4 सत्ते 28, 4 तीन 12, 12 दो 14, 4 बार जा रहे हैं 0.4। अब देखो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है बस सब में, तो ये देखो कितना आ गया, इसका आगे 0.4 ये करोगे तो 0.4, ठीक है। पूरा दिन नहीं, पूरा एक नहीं आया है, पूरा एक दिन नहीं लगेगा, 0.4 लगेगा। तो 5 दिन तो ये लग ही रहा था, 5 दिन तो लग गया आपका, 5 प्लस और कितना लगा आपका टाइम, 0.4 दिन, 0.4। तो 5 में 0.4 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हुआ सही आपका। ये तो समझाने के लिए किए हैं भैया, इतना लंबा गए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप जो है इसको जो है कैसे जल्दी करोगे बताते हैं उसको, आप पहले उसको करिए उसके बाद बताते हैं। देखिए भाई, पहले तो आपकी स्क्रीन पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना, इत्मीनान से, मतलब अच्छे इत्मीनान से नहीं, मतलब अच्छे से कायदे से एक ही बार में समझ जाइए आप। जब भी क्वेश्चन आए आप कोशिश ये किया करिए कि एक बार पढ़ें और एक बार में पूरा सा समझ जाएँ, पूरा सब कुछ समझ जाएँ क्या बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं पढ़ा था उस टाइम तो क्या बोल रहा था कि ए जो है मतलब ए कर रहा है इतने दिन में, ये सब इतना तो समझ में आया होगा सबको। देखो अब जो है उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि एक दिन जो है पहला दिन ए कर रहा है और जो है मतलब दूसरे दिन जो है तीनों मिलकर कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन ए अकेला करेगा और चौथा दिन तीनों मिलकर करेंगे। अब देखो ये, तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकालोगे अगर, तो पहला दिन 10 काम होगा, ठीक है, तो दूसरा दिन कितना काम होगा, 37 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे निकालोगे, 2 दिन में 47 काम होगा आपका, 47 काम, ठीक है। अगर हम 3 बार जाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, पहली बार 3 बार करके ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे कितनी बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 4 दिन में कितना हो जाएगा आपका, 4 दिन में कितना काम, 94 काम हो जाएगा, 4 दिन में 94 काम। 5वें दिन ए अकेले करेगा 104 काम। अब देखो हमें छठवां दिन पूरा करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 37 काम हो जाएगा, लेकिन करवाना कितना काम है, 16 काम ही करवाना है। 5 दशमलव करे कुछ आएगा ना, कहीं 5 + 1 नहीं, 5वें छठवां दिन पूरा नहीं जाएगा, छठवां दिन से कम ही लगेगा, तो 5 दशमलव करे कुछ आएगा, 5 दशमलव करके सिर्फ एक ही ऑप्शन है ये, आप जो इसको लगा दोगे, ठीक है। ओके, ऐसे होता है एग्ज़ाम में भैया, करने का तरीका यही होता है। आप जो पूरा आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप बस आंसर देखो, कितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी करने की कोशिश किया करो, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया एक फार्मूला होता है वर्क एंड टाइम में कि M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2 बराबर M3 D3 T3, ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। सब 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है कि 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। भाई
5 महिलाएं एक काम को, अब जो जो दिया रहे बस वही वही किया करो, ठीक है। जो जो इसमें दिया रहे वही रख देना, W1 दिया है जो भी दिया वही रख देना बस, ठीक है। 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं हैं तो भैया 5 हो गया गुणे M की जगह क्या महिला है तो F। 5 महिलाएं एक काम को हाँ तो बटे 1 कर दो। एक काम को कितने दिन में, 8 दिनों में कर सकती हैं तो 8 दिन कर दो भाई, 8 दिन लग रहा है, ठीक है। ये हो गया 5 महिलाएं हैं ना तो 5F कर दो चाहे ना करो, F की जगह M की जगह क्या है 5 महिला है तो 5 लिख दो, ठीक है। 5 गुणे 8 कर दो, ठीक। अब जो है क्या है 5 महिलाएं M की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे 8 दिन में कर रहे हैं तो D की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे 1 काम कर रहे हैं बटे 1 काम, वो W फॉर वर्क हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या हो रहा है 8 बच्चे उसी काम को 8 बच्चे 8 5 महिलाएं, देखो M कितना है भैया 5 महिला है तो 5F हो जाएगा, F से मतलब महिला समझ लो, ठीक है। गुणे 5 महिलाएं एक काम को, W की जगह पे एक काम हो जाएगा, एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं गुणे 8 कर दो, ठीक है। जो जो दिया है बस वही कर दो, बस नीचे W नीचे वर्क रहेगा बाकी सब ऊपर ही रहेगा, ठीक है। नीचे जो वर्क है वो रहेगा बाकी सब ऊपर ही रहेगा। 8 बच्चे 8 C का हो गया चाइल्ड मतलब बच्चा मान लो C को। अब गुणे 8 गुणे 10 बटे ये कितना काम कर रहा है भैया, उसी काम को वही काम है, एक ही काम है, ठीक है, एक काम, ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ से आप जो है अगर F और C का अनुपात निकालें तो कैसे निकलेगा, इस 8 से इस 8 को चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 करना 5 5 दूना 10, देखो सब गुणा में है इसलिए काट दे रहे हैं, ठीक है। अगर प्लस प्लस लगा होता बीच में तब ना करता। ये 5 करना 5 5 दूना 10, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा अगर C को आप इधर लेके आते हो F, C इधर किस में है C गुणे 2 के साथ गुणा में है तो 2 से अलग होगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है F गुणे C बराबर उधर कितना है 2 है बटे, बस एक ही बचा है और कुछ नहीं बचा है, एक गुणा एक भागे एक करोगे सब कुछ एक ही आएगा, ठीक। एक आ गया। F की क्षमता कितनी आ गई भैया, F आ गया 2 अनुपात, C आ गया कितना 1 अनुपात। F जो है 2 अनुपात, C जो है 1 अनुपात। अब क्या पूछ रहा है कि 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 महिलाएं भाई देखो 2 महिलाएं मतलब 2F और 4 बच्चे मतलब 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे भैया, 4 बच्चे हैं तो 4C कर दो, कितने दिन में करेंगे मान लो X दिन में करेंगे, ठीक है। वही काम तो वही है सब में तो उसको लिखो चाहे मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखो 2 महिलाएं 4 बच्चे X दिन में करेंगे, ये क्या हो गया आपका M3 D3 T3 हो गया, ये वाला M3 वाला हो गया। अब ये M1 ये वाला M1 हो गया, ये M2 हो गया। अब इस M1 M2 क्या होता है, M1 D1 T1 बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2 बराबर M3 D3 T3 बटे W3। अब इस जो है M3 D3 T3 को चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर, कहें कि सब कुछ बराबर ही होता है, ठीक है। चाहे ये दोनों बराबर कर दो चाहे ये बराबर कर दो चाहे जो कर दो। अब जो है मान लो M1 D1 T1 बराबर M3 D3 T3 करते हैं, सब एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। अब देखो करो इसको तो ये बराबर किसके हो जाएगा भैया M1 D1 T1 बटे ये इसके बराबर हो जाएगा F, यहाँ पे क्या 5F 5F गुणे 8 बटे 1 ये था, ठीक है। अब ये भी वही काम कर रहा है ना, एक ही काम कर रहा है वही वाला, W1 की जगह यहाँ भी जो है W3 की जगह वही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब जो है F की वैल्यू कितना आई थी 2, यहाँ पे F की जगह पे 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 प्लस C की वैल्यू कितना आई थी 1, 4 गुणे 1, ठीक है। ब्रैकेट लगा है x लगा x लगाओ। अभी इस 1 से 1 बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, चाहे करो चाहे मत करो। 5F की जगह पे 2 गुणे 8 ये हो गया आपका 5 गुणे 2 गुणे 8, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा आपका कि 2 दूना 4 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया 2 दूना 4 प्लस 4 एक नाम 4 गुणे x बराबर 5 दूना 10 10 8 80 ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 4 8 80 जो है 80 बटे 8 उधर जाएगा, देखो 8 जो है x के साथ किस में गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 8 बटे 80 बटे 8 हो जाएगा तो 8 10 80, x बराबर आ जाएगा आपका 10 दिन में 10 दिन। ये हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ज़्यादा आपको बेसिक से इतना ज़्यादा समझाने मतलब कुछ ज़्यादा ही बेसिक में चले जाते हैं, बहरहाल है प्रैक्टिस क्लास मतलब प्रीवियस ईयर है, लेकिन चलो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन दिया है 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं, ये 12 सेकंड 18 सेकंड 24
36-45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय पर एक साथ बजती हैं? भैया जब भी घंटी वंटी बजे और एक साथ बजे तो वहाँ पे ना लासा ही निकाला जाता है, ठीक है, एलसीएम उसका निकाला जाता है। तो एलसीएम निकाल लो आप सीधा सीधा, किसका इसका है, तो 12 18 कितना 36 45, 12 18 24 36 45, 24 36 45। अब जो है हमें इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम या तो आप ऐसे करो बच्चों की तरह जो सीखते आए हो ज़िंदगी भर, लेकिन आपको अगर बच्चों की तरह करोगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं भैया, थोड़ा कुछ ना कुछ तो अलग सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ कॉमन हो सकता है। इन तीनों का देखो एलसीएम आप निकाल सकते हो, ये चारों का, ये चारों का एक साथ निकाल सकते हो। इन चारों में जो सबसे बड़ी संख्या है 36, उसका अगर पहाड़ा पड़ोगे 36 दूना 72, तो 72 सबसे कट जाता है, इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी, ठीक है। इन चारों का तो हो गया 72 आपका, ठीक है। अब इन चारों की जगह 72, अब क्या बचा है 45, ये हो गया 45। अब यहाँ पे क्या कॉमन करोगे आप, कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ 9 कॉमन हो रहा है, तो 9 8 72, 9 बचे 45, ठीक है। अब 8 और 5 में कुछ कॉमन नहीं हो, तो जो हो रहा जो बचा है सबका गुणा कर दो, क्या बचा 9 गुणे 8 गुणे 5, तो 5 8 40, 40 9 360, ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। 360 मतलब 360 सेकंड का है, निकालो तो इससे 360 सेकंड, 360 सेकंड बाद जो है ये सब जो है फिर से बजेंगे। 360 सेकंड को अगर मिनट में चेंज करोगे, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 60 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 360 बटे 60, ये हो गया आपका मिनट में, ठीक। ये 0 से 0 गया आपका, ये 6 छंग 36, 6 मिनट बाद, 360 सेकंड मतलब 6 मिनट बाद, तो 6 मिनट बाद ये एक साथ बजेंगे। अभी कितना बज रहा है भैया, अभी बज रहा है आपका 9 बजे एक साथ बजती हैं, 9 बजे एक साथ बजे, फिर 6 मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो कितना हो जाए 9 बजे के बाद 6 बजे मतलब 9 बज के 6 मिनट, ये हो गया आंसर आपका। थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 80,000 रुपये की 10% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी? कितने समय में 80,000 1,17,128 हो जाएगी? भैया ये क्या है 80,000 आपका क्या है, 80,000 है आपका पी है, पी का मतलब मूलधन है, ठीक है। और 1,17,128 ये क्या है आपका ए है, ए मतलब मिश्रधन, मतलब कोई चीज़ आपको जो है इतना मूलधन है उस पर ब्याज व्याज जुड़ने उड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका, बाद में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कितने समय बाद जो है इतना होगा, अगर 10% वार्षिक ब्याज लग रहा है तो ये जो है किससे कटेगा, कट जाएगा भैया किसी से, 8 से कटेगा। 8 देखो लास्ट का 3 अंक 8 से कट रहा है, 8 का नंबर 8, 4 इधर चला 8 से 48, हाँ अगर लास्ट का 3 अंक कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, ठीक। तो ये 8 का नंबर 8 ये तो चला जाएगा आपका, 10,000 बचेगा अर्धामा से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 का नंबर 8, 3 इधर चलाया 8 चौका 32, 5 इधर चलाया 8 छंग 48, 3 इधर चलाया 8 चौका 32, 8 का नंबर, ठीक। अब देखो ये पी आपका कितना है 10 है, 10,000 है, और ये कितना इतना है। अब 10% वार्षिक लेना है तो 10% की वैल्यू क्या होती है भाई, 10% होती है 1/10, 1/10 का मतलब 10 रुपये था, 1 रुपये ब्याज, 10 रुपये था 1 रुपये ब्याज करोगे कितना हो जाएगा 11 रुपये हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 11, पी कितना था आपका 10, ए कितना हो जाएगा 11। अब जो है इस 10 को कितना बनाना है आपको 10,000 बनाना है, ठीक है। अब 10 का गुणा कितनी बार 10 में कर दें कि 10,000 बन जाए, भाई 10 का गुणा 10 में 4 बार करोगे, या फिर 10 की पावर कितनी कर दें कि 10,000 बन जाए। अगर देखो 10 की पावर 2 करते हैं तो कितना 2 जीरो आएगा, 10 की पावर 3 करते हैं तो 3 जीरो आएगा, और 10 की पावर 4 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा। तो क्या किए हो आप 10 की पावर 4 की हो ना 4, तो यही जो 4 है यही 4 आपका आंसर हो जाएगा, 4 साल लगेगा, ठीक है। 10 की पावर 3 आता तो 3 साल लगेगा, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि में ऐसे ही चलता है, 10 से 11 पहले साल, या तो आप ऐसे पावर करके समझ लो, या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 से 11 पहले साल में, दूसरे साल में भी 10 से 11, तीसरे साल में भी 10 से 11, चौथे साल में भी 10 से 11। अब देखो इसका गुणा करोगे तो 10,000 आ जाएगा, ये 10,000 था 10,000 आ गया, ठीक है। अब इसको गुणा करोगे तो इसको भी मिला सकते हो आप, बाकी ये आ गया 1331, 11 की 1331 और 1331 में 11 से गुणा करो कितना आ जाएगा। किसी भी चीज़ में 11 से गुणा करने का तरीका ये होता है कि जो लास्ट का अंक है उसको लिखो पहले 1, फिर 1 3 4, फिर उसके पहले वाला जोड़ते जाओ बस, 3 3 6, फिर 3 1 4, 1 बच रहा है 1 उतार दो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो कितना लग रहा है भाई 4 साल लग रहा है ये सब क्रम होने में, 4 हो गया आंसर आपका, ठीक। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास है। भैया जब भी कोई चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है
तो उन दोनों का आयतन जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, कोई चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाएगी तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या पिघलाया जा रहा है, बेलन को पिघलाकर शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन के, बेलन का आयतन। ठीक, अब जो है शंकु का आयतन कितना होता है भैया, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें सिर्फ फार्मूला है बस और कुछ नहीं है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये बेलन की त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है। ठीक है, काट मत देना, ये बेलन की त्रिज्या ऊंचाई है, ये शंकु की त्रिज्या ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेलन की त्रिज्या, पाई से पाई तो काट सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7 इसको काट सकते हो, आर को मत काटना। ठीक है, नहीं तो आर को काट दो, ये बेलन का है और ये शंकु की त्रिज्या है। ठीक, काटना मत। शंकु की त्रिज्या दी गई है आपको 9 सेंटीमीटर, ये 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर, 15 ऊंचाई दी गई है, बराबर आर स्क्वायर। तो बेलन का पूछ ही रहा है, व्यास पूछ रहे तो आर निकालोगे तो व्यास निकल जाएगा। और एच दिया है आपका, एच कितना है भाई, एच 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाना है तो 45 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर करोगे इसको काटोगे, ये 15 3 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 जो है अगर इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो ये 3 अगर इधर लेके आओगे तो भाग में हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा इधर, 1/3 वो वाला 3 चला आएगा तो 3 × 3 हो जाएगी, इधर बटे के नीचे वो भी रहेगा, 9 स्क्वायर बराबर उधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है, 1 9 से 1 9 चला गया आपका, 2 9 था, 1 9 बच जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 9 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये उधर जाता है वर्ग उधर जाता है, वर्गमूल हो जाता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आर बराबर 3, आर बराबर 3 है तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जब आर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर, ये 6, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जो है खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट में बताएंगे। ओके, और कमेंट में बताइए, देखते हैं कितना आता है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।